आई बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लेके आए सिर्फ आपके लिए कक्षा 12वीं का लास्ट टॉपिक। इसके बाद आपका चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। हमारा लास्ट टॉपिक है गाउस प्रमेय, जो कि परीक्षा में आता ही आता है दोस्तों, और आपको त्रैमासिक परीक्षा में यहाँ जरूर देखने को मिलेगा। 1-2 नंबर में या फिर 3 नंबर में या फिर 4 नंबर में आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा प्रश्न यहाँ है कि गाउस प्रमेय लिखे एवं सिद्ध कीजिए। दोस्तों, गाउस के अनुसार वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। दोस्तों, अगर आपको आवेश नहीं मालूम, वायु नहीं मालूम और विद्युत फ्लक्स नहीं मालूम, तो आपको पिछले वाली वीडियो देखने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। दोस्तों, मैं आपको इसको आराम से इसका पूरा डेरिवेशन समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, पहले आपको डेरिवेशन को हल करने से पहले आपको एक चित्र समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर +Q आवेश है और R दूरी है और P जो बिंदु है यहाँ पर, और DS एक पृष्ठ है। ठीक है दोस्तों, और E क्या है, हमने पहले ही वाली वीडियो में पहले ही पढ़ लिया। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और φE क्या है हमारा दोस्तों, φE है हमारा पूरा पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, φE पूरा पृष्ठ है। ठीक है, तो चलिए हम पूरा डेरिवेशन समझते हैं आराम से, इजी वे में। दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, यहाँ परीक्षा में आने ही वाला है, आप ऐसा ही समझो, त्रैमासिक परीक्षा में ये दिखेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए गाउस प्रमेय क्या है, पहले ही पढ़ी अपन ने। क्या, वायु या निर्वात में किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो गाउस प्रमेय बराबर क्या है, φE बराबर Q/ε0। अब P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने पहले ही पढ़ा भाई कि ये जो P है, P क्या है, एक बिंदु है। क्या है, P एक बिंदु है। तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर 1/4πε0 Q/r²। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला है। आपको नहीं मालूम तो आप पहले वाली वीडियो देखिए। अब क्या दोस्तों, DS पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, क्या DS पृष्ठ, हमने पहले ही बोला क्या भाई, ये जो DS है ये क्या है, ये पृष्ठ है। तो DS पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स क्या है, dφE बराबर EDS cos थीटा। विद्युत फ्लक्स पढ़ा दी हमने पहले ही, तो क्या विद्युत फ्लक्स क्या होता है, EDS cos थीटा। अगर हम थीटा का मान क्या रखें, 0, क्या रखें, 0, तो थीटा का मान 0 रखने पर हमारा कोस 0 हो जाएगा। यहाँ पर dφE बराबर EDS cos 0, चूँकि cos 0 का मान 1 होता है, त्रिकोणमिति के सारणी के अनुसार क्या, cos 0 का मान 1 होता है। फिर अतः पूरे बंद पृष्ठ देखो, तो cos 0 का मान 1 होता है, तो dφE बराबर EDS हो जाएगा। गुणा 1 करो, आना तो वही है। ठीक है, इसलिए अपन गुणा 1 नहीं करते। अतः पूरे बंद पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स, देखो दोस्तों, ये इसका आ गया, ये dφE का आ गया। अब अपन किसका निकालेंगे, φE का। इसका निकालेंगे φE का। φE का क्या होगा दोस्तों, φE का होगा हमारे पास, हमको पूरे का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या दोस्तों, समाकलन करेंगे। किसका समाकलन करेंगे हम भाई, किसका समाकलन करना है हमको समाकलन करना है भाई dφE का। किसका नहीं करना, dφE। दोस्तों, फिजिक्स में अगर कुल निकालते हैं या जोड़ते हैं तो समाकलन का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होगा। तो हमको dφE का निकालना है, तो dφE बराबर कितना है, EDS है। कितना है, EDS है। तो φE बराबर समाकलन EDS। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं भाई साहब। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये आई होप कि आपको इतनी स्टेप आराम से समझ आ गई होगी। ये
देखो पूरे बंद पृष्ठ का कुल विद्युत फ्लक्स हमको कुल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, समाकलन। तो समाकलन डी फाई ई इसका करेंगे आधे का, ठीक है। तो फाई बराबर समाकलन ई डी एस, डी फाई का मन क्या है, ई डी एस है, ठीक है दोस्तों। फिर अब हम क्या आगे करेंगे, क्या देखो ई का तो समाकलन होगा नहीं, तो इसको हम बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम बाहर निकालेंगे। तो इसको बाहर निकालने के बाद हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, फाई ई बराबर ई समाकलन डी एस। समझ आया दोस्तों। बस अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब दोस्तों हम निकालेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दोस्तों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप बस देखते जाइए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे भाई गोले का क्यों, भाई ये क्या है हमारे पास, ये है क्या है, गोला है ना एक तरह से, क्या है ये गोला ही एक तरह से। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, भाई रस्सी में पड़ा मालूम होगा, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो समाकलन डी एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्यों करा, भाई तो अपन गोले का निकाल रहे हैं ना, तो डी ऐसे आएगा ना, ये इसके बराबर ही आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ठीक है भाई, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों जब ये चीज़ इसके बराबर है और ये चीज़ इसके बराबर है, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, भाई क्यों नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं। तो ई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ठीक है भाई, अब दोस्तों आपको याद होगा क्या भाई कि अब दोस्तों आपको मालूम है कि हमने पहले ही समीकरण 1 से ई का मान निकाल लिया भाई, ई बराबर इतना है, तो हम सीधे यहाँ पर रख देंगे भाई। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या कि समीकरण एक से ई का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों। ठीक है भाई साहब, तो क्या हो जाएगा हमारा फाई ई बराबर क्या है, ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर, ठीक है भाई साहब। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर गुणा ये कैसा 4 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों जो कट रहा काट दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो हमारे पास क्या बचा भाई, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, ये बचा न भाई, ये तो Q/एप्सिलॉन 0। ये क्या है, यही तो है गाउस प्रमेय, क्या है ये, यही तो है गाउस प्रमेय। तो ये आ गया हमारे पास आंसर भाई। अपन नीचे क्या लिखेंगे भाई, अतः यही गाउस प्रमेय है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। मैं आपको PDF भेज दूंगा, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दे रखी है व्हाट्सएप ग्रुप की, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों आपके लिए एक विशेष सरप्राइज है, आपको त्रैमासिक परीक्षा के मोस्ट IMP क्वेश्चन क्लास 12 के हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। बस आप अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए।